दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसकी ज़िंदगी में इतना दर्द था कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक रात रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। एक ऐसा साधु जो उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता था, यहाँ तक कि उसके दिल का वो दर्द भी जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उस रात साधु ने उस लड़के के सिर्फ एक बात पूछी थी, बेटा, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने उस लड़के की पूरी ज़िंदगी बदल दी और आज वो लड़का करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उस लड़के का नाम था अमन। अमन एक छोटे से गांव में रहता था। घर की हालत बहुत ख़राब थी। पिता शराब पीते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और अमन दिन में मजदूरी करता था, रात में पढ़ाई। लेकिन ज़िंदगी हर दिन उसे तोड़ रही थी। कई रातें ऐसी थी जब उसने भूखे पेट सिर्फ पानी पीकर सोया था। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, एक दिन अपनी माँ की ज़िंदगी बदलनी है। एक दिन अमन की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन अमन के पास कुछ नहीं था। उसने लोगों से मदद मांगी, लेकिन गरीब इंसान की मदद कौन करता है। थका हुआ टूटा हुआ अमन उस रात रेलवे स्टेशन जाकर बैठ गया। बारिश हो रही थी, पूरा स्टेशन खाली था और तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, इतना दुख अपने अंदर मत रखो बेटा। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ा साधु बेंच पर बैठा था। सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में अजीब शांति और चेहरे पर मुस्कान। साधु धीरे से बोला, तुम अपनी माँ के लिए रो रहे हो। अमन चौंक गया क्योंकि उसने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई थी। साधु मुस्कुराया, जिसका दिल साफ होता है उसका दर्द भगवान तक पहुँच जाता है। उस रात साधु ने अमन को कई बातें समझाई। हार मानना आसान है बेटा, लेकिन संघर्ष करने वाले ही इतिहास बनाते हैं। भगवान कभी इंसान की मेहनत बेकार नहीं जाने देते। अमन पूरी रात साधु की बातें सुनता रहा। सुबह होने लगी। अमन ने सोचा साधु को चाय पिलाता हूँ, लेकिन जब वो वापस आया वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ बेंच पर एक छोटा सा कागज़ रखा था। उसमें लिखा था, माँ की सेवा करना यही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन के बाद अमन की सोच बदल गई। उसने हार मानना छोड़ दिया, दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह मजदूरी, रात में पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। एक दिन उसने सरकारी परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव हैरान था। जिस लड़के को लोग कमज़ोर समझते थे, आज वही सबसे आगे निकल चुका था। कई साल बाद अमन अपनी माँ को लेकर उसी रेलवे स्टेशन गया जहाँ उसकी ज़िंदगी बदली थी। वो उस साधु को ढूंढना चाहता था, लेकिन स्टेशन के एक बूढ़े कर्मचारी ने उससे कहा, बेटा, जिस साधु की तुम बात कर रहे हो वो तो कई साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन मैं उनसे मिला था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बेटा, कुछ लोग इंसान नहीं होते, भगवान का भी भेजा हुआ चमत्कार होते हैं। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ, भगवान हमेशा हमारे आसपास होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन मैंने हार माननी छोड़ी उसी दिन मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर ज़िंदगी में दुख है तो हार मत मानो, क्योंकि भगवान देर से मदद करते हैं लेकिन सही समय पर करते हैं। और याद रखना, जो इंसान अपनी माँ बाप की सेवा करता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो कमेंट में लिखो, जय श्री राम, राधे राधे।